नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में सिंह राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक उनके प्रभाव को भृगु सरल पद्धति अनुसार जान चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पंचम भाव। यहाँ फिलहाल 5वीं राशि पड़ रही है, सिंह राशि, शुक्र बैठे हैं। 5वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 5वां भाव बताता है हमारे विद्या भाव कहा जाता है, किस प्रकार की डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम करेंगे, हमारा फैन फॉलोइंग, हमें लोग कितना मानते हैं, स्वीकार करते हैं, पंचम भाव से देखा जाता है। हमारी होने वाली संतानों को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव भी है जो हमारे किसी अच्छे शास्त्रीय अध्ययन या उसके लेखन की बात करता है। कोई पारिवारिक अच्छे प्रतिष्ठित पद हैं, जैसे कहते हैं भाई इनके तो पुरखे ही जमींदार रहे हैं या इनके तो पुरखे ही पुरोहित रहे हैं, राजपुरोहित, ये सब चीज़ें हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव के से हम पेट में कोई गड़बड़ी है, पाचन संबंधी दिक्कतें हैं, उसकी भी बात करता है। पंचम भाव हमारे जीवन में रोमांस की बात करता है। अगर पंचम का संबंध बनता है इसके साथ सातवें का, तो ये कहीं ना कहीं लव मैरिज की बात भी करता है। अभी क्या है, आपका विवाह का जो कारक है शुक्र, वो बैठा आपके पंचम भाव में। लेकिन राशि कौन सी है ये देखकर ही हम सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि को सभी राशियों का राजा माना जाता है और ये स्वभाव से आपको पता है काफ़ी रॉयल शाही महसूस करता है, अग्नि तत्व प्रधान है। अब उसमें शुक्र जैसे प्लैनेट बैठ गए हैं जो जल तत्व प्रधान है और अब इन राशि के स्वभाव से बिल्कुल मैच नहीं करता है। और दूसरा, इस राशि का स्वामी भी शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। शुक्र तो मानते ही उनको शत्रु, सूर्य भी इनको शत्रु मानते, तो ये स्थिति प्रथम दृष्टा तो अच्छी नहीं मानी जाती है। अब इसमें जैसे बोलते हैं राजयोग क्या करता है, राजयोग हमें हमारे दुखों को दूर करता है ऐसा नहीं है, समझिए जरा बात को। राजयोग हमें समाज में एक अतिरिक्त विशेष यश प्रदान करता है, लेकिन ग्रहों का जो मूल स्वभाव है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब जैसे आप कह सकते हैं राजयोग कैसे समझें हम इसको, कोई लोकल एरिया में, छोटे एरिया में दो पार्टियों के लीडर आपस में एक दूसरे का डिसुम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता कैपिटल रीजन में आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, तो उनको बड़े बड़े ग्रैंड रहने के लिए कोठियाँ मिलती हैं और वो दो एनिमी होने के बाद भी दुश्मनी में शराफत रखते हैं, तो वो राजयोग के कारण होता है। क्लियर हो गया? तो फिर यानी दुश्मन होकर भी आदमी थोड़ा सा जेंटल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें, एक राजयोग की तरफ तो बढ़े हैं, लेकिन एनिमी पार्ट को बिल्कुल छोड़ देना ऐसा नहीं। देखिए, ये एक विष्णु हाउस है, ये एक लक्ष्मी त्रिकोण है। जब ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, या तो सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए, हालांकि वो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी, सूर्य यहाँ बैठ जाए, हालांकि मैरिड लाइफ में को तो तभी भी झेलना पड़ेगा। मतलब आपके पार्टनर को कोई ना कोई विकार हो सकते हैं, स्किन संबंधी विकार, क्योंकि सूर्य संबंधों को जलाता है। क्लियर होगा? और स्पेशली ये हमारा इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन है, वहाँ भी कहीं ना कहीं पित्त या अग्नि संबंधी दिक्कतें, खुजली, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। और लेकिन कहते हैं सर फिर पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये कि आपका जो पार्टनर के कारण समाज में यश और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। राजयोग बढ़ रहा है भाई, सूर्य शुक्र मिल जाएं या नजर एक्सचेंज कर लें या घर एक्सचेंज कर लें, तो वो भाई इसकी वजह से अगर सूर्य यहाँ भी बैठ जाते तभी भी इन्होंने घर एक्सचेंज कर लिया, तो ये परिवर्तन राजयोग। तो थोड़ा ध्यान रखना है, सूर्य अगर किसी ग्रह को अस्त करते हैं तो इतना दोष नहीं लगता है जितना शुक्र का लगता है। भाई जैसे बुध प्राय सूर्य के नज़दीक ही रहते हैं, उसका अस्त होने का इतना ज़्यादा दोष नहीं माना जाता है। बुधादित्य योग तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन शुक्र जैसे ग्रह का सूर्य के बहुत नज़दीक जाने का बड़ा दोष लगता है।
जैसे मान लीजिए सूर्य या स्वगृह के बैठ जाए तो आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, क्योंकि सूर्य हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप बताता है, फटाफट आपके कागजी काम हो जाते हैं। लेकिन क्या रियल में आपको उस सरकारी फायदे से मिली वस्तुओं का उपभोग मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। आप चाहते हैं मैं शांत रहकर कुछ दिन आराम से ज़िंदगी व्यतीत करूं, शुक्र का जो लग्जरी है उसको महसूस करूं, आप नहीं महसूस कर पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। शुक्र एक राज दरबार में राजा तो बैठा हुआ है, लेकिन राजा को भी अपने आप को शांत रखने के लिए रनिवास में पत्नी के साथ ये सब तामझाम छोड़कर बैठना पड़ता है। तो वो अगर सूर्य और शुक्र एक साथ हो तो बहुत दिक्कत होती है। क्लियर होगा? तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। राजयोग देगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी काउंट करना है। ठीक हो गया? तो अब ये पांचवें भाव में और क्या बतासा है? पंचम भाव में आप ये बताता है कि भाई ये व्यक्ति लव मैरिज की तरफ जा सकता है। अगर ये राजयोग बन जाता है फिर तो लव मैरिज होगी, तय हो गया। और ये व्यक्ति अपने एजुकेशन में सूर्य की तरह कोई इस प्रकार की स्टडी, यानी गवर्नमेंट के अच्छे कुछ पद हैं, आईएएस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें अध्ययन में लाएंगे और शुक्र की भी चीज़ों का ऐड ऑन उसमें करेंगे। शुक्र संबंधी चीज़ें, कलाओं का ज्ञान भी इनको बहुत अच्छा होगा। ठीक है? ये अपने सर्टिफिकेशन में भी इनको लाएंगे। और शुक्र जो आपके कुटुंब का स्वामी है वो अपने से 1 2 3 4 होकर पंचम भाव में बैठा है, यानी आपके कुटुंबिक सुख को बढ़ाने में आपकी एजुकेशन एक अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन एक अंतर विरोध दिखाई देता है कि भाई जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आपके कुटुंबी आपसे थोड़ा सा, कारण वही है, एजुकेशन से ही कुटुंब सुख बढ़ता है, लेकिन कुटुंब रेस्पेक्ट करते हैं फिर भी आपसे थोड़ा सा कटते हैं, क्योंकि आप किस भाव में बैठे हैं? सूर्य के भाव में। तो वो प्रेम दिखाई नहीं देता है आपके लिए। आपके दूसरे जानकार के लिए, आपके भाई के लिए हो सकता है वो प्रेम दिखाई दे, लेकिन क्योंकि अपने से 4 बैठा है तो एजुकेशन के साथ साथ कुटुंब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन वो कुटुंब का सुख डायरेक्टली आपको मिला है। जो जैसे कहता भी सर पार्टी हुई थी, आपने जो बुलाई थी, काफ़ी लोग आए, लेकिन कहता हाँ मुझसे तो कोई मिला नहीं, कोई मेरी तो उनसे नमस्ते हुई नहीं। इस प्रकार का विचार रहता है कि वो लोग समझते हैं कि कहीं आप अपने आप को विशेष प्रतिष्ठित एजुकेटेड मानने लगे हैं तो उनसे थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन रहेंगे आपके साथ हमेशा 1 2 3 4, यानी कुटुंब का सुख पंचम भाव से देखा जाता है। वो यहाँ बैठा हुआ है, लक्ष्मी त्रिकोण में मिलेगा। अब देखो ये ना एक प्रकार का धन योग भी एक्टिव करता है। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए या सूर्य यहाँ भी बैठ जाए तभी भी धन योग, राजयोग एज वेल एज धन योग एक्टिव हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर क्या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट को हम बिल्कुल छोड़ दें? नेगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ना नहीं है, कम जरूर करना है। यानी बड़े बड़े कैमरों के सामने दुश्मनी भी आदमी थोड़ा सा जेंटल होकर निभाता है। इसी प्रकार से बड़ी कैपिटल में, बड़े एरिया में, दिल्ली जैसे एरिया में कोई छोटी छोटी पार्टी के लोग जैसे चप्पल जूते से लड़ाई करते हैं, ऐसा प्रायः नहीं होता है। दुश्मनी में भी शराफत दिखाई देती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे शहरों के लोग खराब होते हैं, लेकिन प्रायः एक विशेष एक्सपोज जहाँ मिलता है वहाँ आदमी को थोड़ा सा ज़्यादा जेंटल होने का रहता है कि नहीं, कई लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। तो वो चीज़ राजयोग में बिल्कुल उसका फल दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं, अगर पत्नी का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो यानी आपके एजुकेशन के समय ही आपको पत्नी का सुख, या पत्नी का सुख कह रहे हैं, सॉरी, पत्नी होने वाली पत्नी जीवन में आपको वो मिली है। क्लियर हो गया? और अगर शुक्र कहीं राहु केतु से पीड़ित हो जाए तो जो मैं बात बता रहा था कि ऐसे लोग अपने एजुकेशन के समय व्याभिचार की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। पत्नी के जितने भी संबंधी लाभ हैं या आपके पार्टनर संबंधी लाभ, वो सब पंचम भाव से देखा जाए। इसका स्वामी जब यहाँ बैठा है तो पत्नी से जो मटीरियलिस्टिक गेन है वो तो आपको फ़ायदा दिलाने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये राजयोग बन जाए तो इसका
अर्थ पूरा हो गया फिर, हाँ बिल्कुल, कि विवाह के बाद आपको मटेरियल चीज़ों में, सामाजिक यश में प्रतिष्ठा मिली है, लेकिन क्योंकि वो सूर्य के भाव में बैठा हुआ है तो वो शुक्र को पीड़ित करता है, शुक्र को परेशान करता है। क्लियर? अगर ये निर्दोष बैठा होता तो कहना ही क्या कि भाई पत्नी से जीवन में सारे सुख मिलेंगे और आपको उसका एहसास होगा, पत्नी को एहसास होगा, दोनों में बड़ा प्रेम होगा, स्नेह होगा। लेकिन अभी शुक्र पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी शुक्र, यानी आपके लिए भी पार्टनर का संबंध वैसे ही रहेगा। वो थोड़ा सा, पत्नी जो है वो थोड़ी दुखी रहेगी, इस कारण आपको भी वो अप्रसन्नता झेलनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक वस्तुओं की बात है, गेन की बात, उसके लिए वो अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते। शुक्र यहाँ बैठकर आपके एकादश भाव पर नज़र बनाए हुए, जो कहीं ना कहीं आपके आय में बढ़ोतरी करेगा। शुक्र की अंतर्दशा में आपको सडन गेन हो सकते हैं। जहाँ तक संतान की बात है, अगर सूर्य ज़्यादा ताकतवर है तो पहली संतान बेबी बॉय होगी। सूर्य बहुत कमज़ोर है फिर शुक्र ताकत दिखाते हैं, ये क्योंकि इनका स्त्रीलिंग है तो पहली संतान बेबी गर्ल हो सकती है। तो डिपेंड करता है इनमें किसकी ताकत ज़्यादा है। अभी हम फिलहाल किसी और ग्रह को नहीं देख पा रहे हैं, इन्हीं दो ग्रहों के संबंध, यानी सूर्य का नंबर और ये शुक्र की सिटिंग। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन अगर राजयोग बन जाए तो एटलीस्ट हमें संसार के भौतिक सुखों को बढ़ोतरी, क्योंकि ये राजयोग भी बन जाएगा एज वेल एज धन योग भी बन जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।